जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। और साथियों, कल की क्लास में मैंने पढ़ा था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। साथियों, आप लोग को बता दें कि यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, इन दोनों एग्जाम के लिए ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 2 से 3 क्वेश्चन 100% हर बार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको फ्री के 2 से 3 नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि बाल विकास का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, बाल विकास वह निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा भाषा संबंधी परिवर्तन उसके जन्म से लेकर के किशोरा अवस्था तक होते रहते हैं, जिसे बाल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बाल विकास की प्रमुख विशेषताएं यही सबसे अधिक एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें पहला जो कि होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या कहता है? समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे एग्जाम्पल है मानव और जानवर। आपसे लोग देखते होंगे यहाँ पे लिखा गया है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे यदि मानव का बच्चा है तो मानव के बच्चे के समान ही होता है और वैसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एडल्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे किसी पशु को आप ले सकते हैं, जैसे आप काऊ को अगर एग्जाम्पल में ले लिए तो उसका जो बच्चा होता है वह भी छोटे पे काऊ के समान होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो यह एक गाय का रूप ले लेता है। तो वही होता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, यानी कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। अगर नेक्स्ट वही हम बात करें विकास की दिशा, दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि सी टेट में हर बार पूछा है और यूपी टेट में भी आज तक खूब पूछा गया है। तो पहला क्या है कि विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सिफेलोकोडल प्रिंसिपल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडल प्रिंसिपल। साथियों, आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो काफ़ी आसानी से याद भी हो जाएगा और आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बात करें विकास के दिशा का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास। तो साथियों, बात करें विकास की दिशा का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास एक निश्चित दिशा में होता है, अर्थात शरीर और कौशल का विकास बेतरतीब नहीं बल्कि तय क्रम में आगे बढ़ता है। और विकास हमेशा 2 मुख्य दिशाओं में होता है। वो कौन कौन से हैं, तो यही एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें पहला क्या होता है मस्त का 2 मुखी सिद्धांत। ये आप याद मत रखिएगा, एक थोड़ा कठिन भी होता है, इंग्लिश में आप याद रखेंगे सिफेलोकोडल प्रिंसिपल। विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी बच्चा पहले सिर के ऊपरी भाग पर नियंत्रित करना सीखता है और बाद में नीचे भाग को। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पे देखिए विकास क्या है, सिर से पैर की ओर है और देखिए इधर से इधर की है। और बात करें सिर से पैर की ओर, क्या बोला है सिफेलोकोडल प्रिंसिपल। और सिफेलो और सिर से आप ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ पे सिफेलोकोडल आए वहाँ आप सिर से जो कि रिलेट कर सकते हैं, आप आसानी से उसको समझ जाएंगे। जैसे आप छोटे बच्चे को देखे होंगे कि आप छोटे बच्चे को अगर गोद में लीजिए तो उसका सिर जो कि इधर उधर लटक जाता है और सबसे पहले वो बच्चा अपने सिर पे कमांड करता है, अन्य बॉडी पर नहीं। आइए इसको और डिटेल से नीचे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो बच्चा पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना, फिर खड़ा होना और अंत में चलना सीखता है। आपने देखा होगा कोई भी छोटा बच्चा होता है तो वह पहले अपनी गर्दन को संभालता है, फिर पहले जो कि बैठता है, फिर खड़ा होना स्टार्ट करता है और लास्ट में चलना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरा होता है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। विकास शरीर के मध्य से
शुरू होकर बाहरी अंगों की ओर बढ़ता है। इसमें जो भी विकास होता है वह बच्चे के जो कि मध्य से स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ बढ़ता है। आप यहाँ पे डायग्राम में सीधे सीधे देख सकते हैं कैसे दिया गया है। ये जो कि सिफेलोकोडल का है और ये जो कि प्रॉक्सीमोडल का है। तो बात करें पहले जो कि बड़े अंग पर नियंत्रण आता है, किसमें? प्रॉक्सीमोडल में। बाद में छोटे अंगों पर जो कि नियंत्रण आता है। जैसे आप एग्जाम्पल माध्यम समझ सकते हैं कि बच्चा पहले पूरा हाथ हिलाता है, बाद में उंगलियों से चीज़ों को पकड़ना सीखता है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो कि विकास की किस अवस्था में, जो कि विकास जो बच्चों में होता है वो मध्य से होकर के बाह्य की तरफ होता है। तो प्रॉक्सीमोडल में जो कि मिडिल से बाह्य की तरफ विकास होता है। और पूछता है किस अवस्था में बच्चे में विकास होता है, सिर से लेकर पैर की तरफ होता है। तो सिर से बात किया हुआ है तो सिफेलोकोडल हो जाता है। आप इसको ट्रिक से याद रखेंगे तो एग्जाम में जो कि स्ट्राइक कर जाएगा और आप आसानी से इसको कर सकेंगे। उसके बाद बात करें तीसरे नंबर की, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका अगर परिभाषा की बात करें तो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेजी होती है, मतलब इसकी गति में मंद और तेजी होती है और यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। जो निरंतरता का सिद्धांत होता है, यानी कि विकास की अगर बात करें तो विकास और वृद्धि से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो विकास होता है वो पूरी लाइफ टाइम तक चलता है, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। बस यह कभी विकास तेजी से होती है, कभी कम होती है। उसको स्पाइरल वे भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि विकास जो कि स्पाइरल वे होता है, यानी कि कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है। और विकास जो कि माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। उसके बाद साथियों हम बात करें चौथे की, कि सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या होता है। तो विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसे उठना, बैठना, चलना और दौड़ना, यह एक जो कि विशिष्ट क्रिया है, यानी कि सामान्य से होकर के विशिष्ट की तरफ जा रहा है। वहीं अगर पांचवें नंबर की बात करें कि एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या फिर यूनिटी प्रोसेस। जब बच्चा किसी कार्य को करने के लिए शरीर के अलग अलग अंगों जैसे कि हाथ, पैर, आँख, मस्तिष्क आदि को एक साथ समन्वित करके उपयोग करता है, तो इसे क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं। जैसे अगर इसको डिटेल में समझें, पहले बच्चा अंगों को अलग अलग चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे उन्हें मिलाकर काम करना सीखता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चा पहले हाथ हिलाना सीखता है, बाद में गेंद पकड़ना सीखता है। आप कोई भी बच्चा देखेंगे तो सबसे पहले हाथ को इधर उधर करता है, उसके बाद गेंद को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है। अगर 6वें नंबर की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चे का विकास उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं और क्षमताओं के अनुसार अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है, जिसे कहता है इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि जितने भी आप बच्चे देखते हैं या फिर ह्यूमन आप देखते हैं, या फिर आप ही हैं और आपके भाई हैं, आप दोनों में डिफरेंस पाई जाती होगी, या तो बुद्धि की या फिर किसी न किसी चीज़ों की डिफरेंस पाई जाती है। तो किसी बच्चे का विकास तेज होता है तो किसी का धीमा, यही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। आप देखे होंगे दो छोटे बच्चे हैं और दोनों जो कि एक साथ पैदा हुए हैं। कोई उसमें से बच्चा जो कि पहले बोलना स्टार्ट कर देता है, कोई बच्चा बाद में बोलना स्टार्ट करता है, तो वही क्या कहलाती है? इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाती है। बात करें कि व्यक्तिगत विभिन्नता मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला है हेरिडिटी और दूसरा है इन्वायरमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये दोनों हो जाते हैं। अगर हेरिडिटी की बात करें तो जन्म से मिले गुण के आधार पर, इन्वायरमेंट की बात करें परिवार, समाज, शिक्षा और अनुभव, इसके आधार पर जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है। आप यहाँ पे बच्चों को यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि बच्चे सब कैसे हैं, इनमें इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे पाया जा रहा है।
अब बात करें 7वें नंबर की। 7वें नंबर पे क्या है कि वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, जो हमने ऊपर आपको बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वियर्स लाइनियर एडवांसमेंट, बच्चों का विकास सीधी रेखा में लगातार समान गति से नहीं चलता है बल्कि वर्तुलाकार चलता है, सर्पिल स्पाइरल जिसे आप बताए हैं, यानी कभी विकास तेज होता है तो कभी धीमा होता है। यही क्या कहलाता है, स्पाइरल वियर्स लाइनियर एडवांसमेंट, यानी कि विकास जो भी होता है वह सीधा नहीं होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, स्पाइरल वे में होता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो बच्चा कुछ समय में बहुत तेज़ी से नई चीज़ें सीखता है, फिर कुछ समय तक प्रगति धीमी हो जाती है। उसका लास्ट की बात करें तो अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास के सभी पक्ष शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, सामाजिक आदि आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। तो साथियों ये रहा बाल विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो कि अक्सर यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, उसके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मात्र इस छोटे से टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूपी टेट और सी टेट एग्जाम की तैयारी हमेशा कराई जाती हैं और कराई जाएंगी।